जो नई बात इस इलेक्शन में हुई है, पंचायती राज विभाग की गजट अधिसूचना जो संख्या 685 दिनांक 1/4/22 है, उसके निर्देशानुसार अन्य पिछड़े वर्गों के लिए यथारूप में महिला एवं अन्य के लिए जो अधिसूचित पद हैं वो अनारक्षित माने जाएंगे, ओपन कैटेगरी सीट्स। तो सभी के जिला अधिकारियों को कहा गया है, उपायुक्तों की, जिला गजट में जो इस तरह के पद हैं जो इस श्रेणी में पहचाने गए हैं और महिला के लिए वो ओपन कैटेगरी महिला, पुरुष के लिए ओपन कैटेगरी महिला में स्वतः परिवर्तित हो जाए। सभी जिलों को कहा गया है कि अभी भी कोविड-19 के जो दिशा निर्देश हैं राज्य स्तर के और जिला के, उनका पालन उन्हें करना है। इस बार और एक नई चीज़ हम लोग कर रहे हैं कि मतगणना का कार्य, क्योंकि आपको मालूम है कि ये राजनीतिक दल के आधार पर चुनाव नहीं होते, तो मतगणना का कार्य सबसे अंत में नहीं होगा। मतगणना का कार्य हम लोग, चूँकि पूरे चुनाव हम लोग 4 चरणों में करा रहे हैं, किसी ज़िले में 4 चरण में है, किसी में 3 चरण में है, किन्हीं ज़िले में 2 चरण में भी। तो 1 चरण में कोई जिला नहीं है, 2 चरण में भी है, 3 में भी है, 4 में भी। तो पहले एवं दूसरे चरण के मतदान के पश्चात ही मतगणना हो जाएगी, जिससे हमारा फोर्स फ्री हो जाएगा, उतना एक्स्ट्रा आदमी फ्री हो जाएंगे और बैलेट बॉक्स भी फ्री हो जाएगा। तीसरे और चौथे चरण की मतगणना एक साथ चौथे चरण के पश्चात कराई जाएगी। हम लोगों ने एग्जामिनेशंस को देखते हुए, मौसम को देखते हुए, शैक्षणिक कैलेंडर को देखते हुए, त्योहारों को देखते हुए, राज्य में विद्यमान कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए, पुलिस बलों की उपलब्धता को देखते हुए और परिवहन तथा समुचित तैनाती और बुनियादी और वास्तविकताओं को देखते हुए हम लोगों ने मिलकर तय किया है कि किस किस तिथियों में चुनाव कितनी फीसेज में कराया जाए। और उसके लिए हम आपको अभी इसके बाद आपको एक फोल्डर उपलब्ध कराएंगे, इसमें उसके सारे डिटेल्स रहेंगे। इसमें जो 4 चरण हैं उसमें जो चुनाव होंगे वो 14 मई, 19 मई, 24 मई और 27 मई को होंगे। लेकिन जो पहला चरण है 14 मई का, उसका जो सूचना का प्रकाशन है प्रपत्र 5 में, संबंधित जिले पदाधिकारी उस 16 अप्रैल को प्रकाशित करेंगे। क्योंकि बाकी प्रक्रिया चलेगी, जैसे मैं एक उदाहरण के लिए बताता हूँ, बाकी चरणों में भी ऐसे ही होगा। 16 अप्रैल को जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रपत्र 5 में निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन करेंगे। 23 अप्रैल तक नाम निर्देशन करने के लिए अंतिम तारीख होगी, ये पहले चरण का है। और सभी चरणों की तिथियों का में ये नाम निर्देशन जो होगा 11 बजे पूर्वाह्न से लेकर 3 बजे अपराह्न तक होगा। इसके पास स्क्रूटनी जिसको कहते हैं, समीक्षा, 25 अप्रैल और 26 अप्रैल को स्क्रूटनी की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। नाम वापस लेने की तारीख है 27 अप्रैल और 28 अप्रैल। निर्वाचन प्रतीक आवंटन, जो अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स होता है, जिसका ऑर्डर निकला हुआ है, वो किया जाएगा 29 अप्रैल को। ये पहले चरण के बारे में कह रहा हूँ। और मतदान होगा 14 मई। बीच में प्रचार के लिए समय जो दिया जाता है, कैनवेसिंग पीरियड, इसकी मतगणना 17 मई को हो जाएगी। इसी प्रकार से द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण की तिथियां निर्धारित की गई हैं, जिसको हम आपको अवगत कराएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप लोगों को जो सूचना दी जाएगी उसमें वो सभी चीज़ें आप देखिएगा। मतदाताओं की संख्या, विभिन्न रूप से जो और भी चीज़ें हैं, आपको सभी चीज़ें, कोई प्रश्न की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमने ये इंश्योर किया है कि सारी जानकारी आपको उस जो हम आपको फोल्डर दे रहे हैं उसमें उपलब्ध करा दें। तो दैट इसमें जिनको भी आयोग के द्वारा चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया गया है, वही लोग ही प्रतिबंधित हैं। उसके लिए आदेश निर्गत किया हुआ, तिथि भी निर्गत की है कि कितने दिनों तक के लिए वो उन्हें बाधित किया। जी हाँ, उनकी डिटेल्स हम आपको दे रहे हैं। मैं आदर्श आचार संहिता की प्रतिलिपि अपने यहाँ अपलोड करा देता हूँ। इसमें सारे डिटेल्स दिए हुए हैं कि मंत्री क्या करेगा, वो क्या करेगा। आप एक 20 क्वेश्चन हैं इसके, नई योजनाओं की घोषणा नहीं होगी, लेकिन आप उसको पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद अगर कोई आपको कंफ्यूजन हो तो ज़रूर हम लोगों के पदाधिकारी हैं क्लियर कर, क्योंकि उसमें एक नहीं बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो मैं अपलोड करा दे रहा हूँ और सबको
वो जिला वार अलग अलग संख्या है, की संख्या बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों को प्रतिबंधन से मुक्त भी किया गया। ठीक है, और कुछ बात करनी है आपको? मुझे पर पुलिस महानिदेशक हैं ये कुछ